हेलो दोस्तों। आज हम देखेंगे एक वीडियो जिसमें हम एनालाइज करेंगे कि इंडिया में बैंक अकाउंट खोलने के लिए बेस्ट बैंक कौन सी है। दोस्तों ये एक हमारे एक्सपीरियंस के साथ हमने जो देखा है उसके हिसाब से हम बताएंगे कि हमारे बेस्ट बैंक कौन से इंडिया में अकाउंट खोलने के लिए। और हमने 10 अलग अलग पैरामीटर से हर एक बैंक को तराशा है और उनमें से जो भी बेस्ट ऑप्शन आ रहे हैं वो हमने दिखाया है। तो हमारे हिसाब से बेस्ट बैंक की डिटेल्स हम आपको दिखाएंगे। पहले एक बार बैंक में जाने से पहले या कौन सा बैंक अच्छा है वो जानने से पहले हम पहले इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। तो इंडिया में जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है उसमें आप ब्रॉडली 5 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं बैंक को। तो पहली जो है वो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स, या आप इनको नेशनलाइज बैंक भी बोल सकते हो। तो इनमें आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ये वाले बैंक्स आ गए जहाँ पे गवर्नमेंट का उसमें स्टेक है या गवर्नमेंट का उसमें बैकिंग है। तो ये होते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स या नेशनलाइज बैंक्स। दूसरे जो होते हैं वो है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो इंडिविजुअल्स या इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो प्राइवेट है, जहाँ पे गवर्नमेंट का डायरेक्ट बैकिंग नहीं है उनमें। तो ये आपके HDFC बैंक हो गए, ICICI बैंक हो गई। तो ये सब प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है जिनको एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट रन करता है। जो तीसरी बैंक्स है वो है MNC बैंक या मल्टीनेशनल जो बैंक्स है जो अलग अलग कंट्रीज़ में ऑपरेट करते हैं। तो जो पहली पब्लिक सेक्टर बैंक्स थी और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थी ये दोनों इंडिया बेस्ड थे, जहाँ इनका ओरिजिन इंडिया से हुआ था। जो MNC बैंक है वो बाहर के बैंक हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे सिटी बैंक है, HSBC है, या आप स्टैंडर्ड चार्टर्ड देखेंगे। तो ये सब जो बैंक्स है ये ग्लोबल प्रेजेंस है ये बैंक का। तो ये आपके हो गए MNC बैंक। जो चौथा होता है वो होता है कोऑपरेटिव बैंक। तो अगर आप देखेंगे छोटे छोटे बैंक होंगे, इनका नेशनल प्रेजेंस शायद उतना नहीं हो या रीजनल प्रेजेंस होगा, कुछ पर्टिकुलर रीजन में ये बहुत एक्टिव होंगे। तो ये हो गए आपके बैंक, जैसे सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक है। और जो पांचवा वर्टिकल है जो ऑफ लेट काफ़ी ऊपर आया है वो है पेमेंट बैंक, जहाँ पे आपके पेटीएम हो गए या एयरटेल पेमेंट बैंक हो गए, जहाँ पे आप पेमेंट करने के लिए वो बैंक को यूज़ कर सकते हो और आप ऑनलाइन अपने ऐप के थ्रू ही अकाउंट उसमें खुलवा सकते हो। तो ये जो हम डिस्कशन करेंगे ये आपकी जो बैंक्स होगी ये ब्रॉडली ये 5 कैटेगरी के अंदर आपकी आएगी। अब हम देखेंगे कि हमारे एनालिसिस के हिसाब से टॉप 5 बैंक कौन सी है। तो हमने काफ़ी सारे बैंकों का एनालिसिस किया है 10 पैरामीटर के ऊपर, जो हम आपको कुछ ही देर में बताएंगे। तो वो एनालिसिस के बेसिस पे जो टॉप बैंक हमारे हिसाब से है वो है SBI, HDFC बैंक, ICICI बैंक, सिटी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। ये दोस्तों कोई गवर्नमेंट का कोई रैंकिंग नहीं है इसमें, या किसी ने इसका कुछ सर्वे करके रैंकिंग नहीं किया है। ये हमारा रिव्यू है जब हमने यूज़ किए हैं ये बैंक के फीचर्स, और हमने जब स्टडी किया है कि ये बैंक का ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा है, वर्किंग कैसा है, सर्विसेज कैसी है, उसके बेसिस पे हमने ये 5 बैंक्स को शॉर्टलिस्ट किया है। दैट ये अगर आपको अकाउंट खोलना है और अगर आपको सर्विस में टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से अगर आपको सब अच्छा चाहिए तो ये 5 बैंक है जहाँ पे आप अकाउंट खोल सकते हो। अब ये पाँचों बैंक के अंदर भी कौन से बैंक का कौन सा पैरामीटर अच्छा है, कौन सा पैरामीटर बुरा है, कैसे हमने उस हिसाब से रैंकिंग किया है। तो हमने 10 पैरामीटर चेक किए कि अगर किसी को अकाउंट खोलना है कोई बैंक में तो क्या क्या पैरामीटर उसके लिए बहुत मायने रखता है, और वो जो पैरामीटर्स है उसके बेसिस पे हमने आइडेंटिफाई करके इनको रैंकिंग दिया हुआ है ये बैंक्स को, टॉप 5 को, कि ये पांचों में से भी अच्छी बैंक या बेटर बैंक कौन सी है। तो अगर आप देखोगे तो कुछ बैंकों में अलग अलग पैरामीटर्स में अलग अलग उनकी रैंकिंग होगी। तो कुछ पैरामीटर्स में वो नंबर 1 होंगे, कुछ पैरामीटर्स में नंबर 5 होंगे। तो हम ये पूरा एनालिसिस करेंगे कि कौन से पैरामीटर में कौन सी बैंक का क्या वैल्यू है, और ओवरऑल अगर आपको कहीं अकाउंट खोलना है तो कैसे खोलना चाहिए या कहाँ पे खोलना चाहिए। तो पहले हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट है अगर बैंक में अगर आप देखो तो रिलायबिलिटी और सेफ्टी, कि अगर आपने अपना पैसा वहाँ पे रखा हुआ है तो वो जो पैसा आपने रखा है वहाँ पे आपका पैसा सेफ है कि नहीं है। आपको रेगुलरली कभी ज़रूरत पड़ेगा तो ऐसा ना, अगर आपने कुछ ऑफ लेट देखा होगा तो काफ़ी बैंक में रिस्ट्रिक्शन आ गया था कि आप 10,000 रुपये से ज़्यादा नहीं निकाल सकते या 50,000 रुपये से ज़्यादा नहीं निकाल सकते। तो अगर आपका हार्ड अर्न मनी है और आपने कोई बैंक में रखा हुआ है तो आपको ये चाहिए कि जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप पैसा ईजिली निकाल सको। तो हमने सबसे पहले देखा है रिलायबिलिटी और सेफ्टी कौन सी बैंक की ज़्यादा है। उसमें नंबर 1 आता है SBI, विच इज़ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक गवर्नमेंट बैंक बैक्ड बैंक है, एक नेशनलाइज बैंक है। इट इज़ द लार्जेस्ट बैंक ऑफ द कंट्री। आपने आते जाते उनका ब्रांचेस भी काफ़ी जगह देखे होंगे। उनका ब्रांच नेटवर्क भी बहुत स्ट्रांग है, अलग अलग गाँवों में है। आप देखेंगे तो सबसे बड़ा ब्रांच नेटवर्क अगर आप देखें तो फ्रॉम वन पर्सपेक्टिव इट इज़ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सेफ है आपका पैसा,
गवर्नमेंट का बैकिंग भी है, तो कल उठ के अगर ये बैंक को कुछ हो भी गया तो गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करेंगे, गवर्नमेंट इनको निकालेंगे बाहर। तो SBI में आपका पैसा सेफ है। द सेकेंड इज HDFC विच इज़ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक राइट नाउ। ये भी काफ़ी टाइम से बैंक चालू है, बहुत ही स्टेबल बैंक का स्ट्रक्चर है और यहाँ पे भी आपका पैसा सेफ है। थर्ड नंबर है कोटक महिंद्रा बैंक, जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है। यहाँ पे पैसा सेफ इसके लिए ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सिटी या ICICI बैंक, कि यहाँ पे कंपनीज उतना अग्रेसिवली लेंड नहीं कर रही है। तो आइडियली बैंक में क्या होता है, आपने जो पैसा रखा है वो पैसे के अगेंस्ट बैंक किसी और को लोन देगा और वो जो डिफरेंस होगा इंटरेस्ट रेट का वो उनको मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपने FD रख दी, FD पे आपको 6% ब्याज मिल रहा है, बैंक वही FD का पैसा लेके 8% 9% ब्याज पे किसी को लोन देगा और जो बीच में 2-3% होता है वो बैंक का प्रॉफिट होता है और बैंक का ऑपरेशनल कॉस्ट निकालने का खर्चा होता है। तो अगर आप देखें कोटक महिंद्रा बैंक थोड़ा लेंडिंग में भी कंजर्वेटिव है और प्लस इट इज़ अ वेरी स्टेबल बैंक। अगर आप ओवरऑल रेशियोज देखेंगे NPA का या ओवरऑल फाइनेंशियल, तो हमने सेफ्टी और रिलायबिलिटी में कोटक बैंक को 3rd रैंक दिया हुआ है। सिटी बैंक इज 4th, ICICI इज 5th। अगेन अगर ICICI 5th है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पैसा वहाँ पे सेफ नहीं है। इट इज़ जस्ट दैट ये पांचों बैंक में जब हम एनालिसिस करें या कंपेयर करें तो ICICI 5th पे आ रहा है, बट अगर आप बाकी बैंक के कंपेयर में देखें तो ये टॉप 5 बैंक है। तो यहाँ पे चांसेस है कि आपका पैसा जो है वो सेफ है हर एक बैंक के अंदर, आपको कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने इन बैंकों में अपना पैसा रखा हुआ है। जो सेकेंड पैरामीटर हमने देखा था आउट ऑफ 10 इज सर्विसेज। तो जो 10 पैरामीटर थे उसमें पहली थी सेफ्टी और रिलायबिलिटी, जो दूसरा पैरामीटर है वो सर्विसेज है। तो सर्विस पर्सपेक्टिव से अगर आप देखो तो सिटी बैंक की सर्विसेज सबसे ज़्यादा अच्छी है टेक्नोलॉजी वाइज भी, और ओवरऑल अगर आप कस्टमर इंटरेक्शन करो, आप अगर बैंक की ब्रांच में जाओ, किसी से बात करो, आपको कोई प्रॉब्लम है तो उनका जो सोल्यूशन आता है वो बहुत क्विक आता है। आप उनके कस्टमर केयर में कॉल करके उसका सोल्यूशन जो है वो बहुत ईजिली ले सकते हो। तो सिटी बैंक की सर्विसेज सबसे बेस्ट है ये पांचों बैंक के अंदर। सेकेंड नंबर पे ICICI बैंक है, 3rd है HDFC, 4th है कोटक और 5th है SBI। अब SBI 5th इसके लिए आप भी जानते हो कि गवर्नमेंट बैंक है, वहाँ पे काफ़ी सारा लोड रहता है, छोटे मतलब काफ़ी सारे उनके कस्टमर्स होते हैं और प्लस जो स्टाफ होता है वो गवर्नमेंट सर्विसेज के स्टाफ होते हैं। तो कहीं ना कहीं प्राइवेट बैंक और नेशनलाइज बैंक में अगर आप अंतर देखेंगे तो सर्विसेज में आपको अंतर मिलेगा। बट हैविंग सेड दैट इट इज़ अमंग्स द टॉप 5, तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं अगर आपका बेसिक बैंकिंग है तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। हमने जो तीसरा पैरामीटर देखा है वो है नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग। बिकॉज दोस्तों आप आज के सिनारियो देखें तो काफ़ी सारे लोग बैंक के ब्रांचेस में उतना नहीं जाते जैसे पहले जाते थे। तो नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग कितना ईजी है यूज़ करना या कितना क्या क्या फीचर्स है उसमें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मामले में ICICI बैंक का टेक्नोलॉजी इज़ द बेस्ट। अगर आप देखेंगे तो उनका नेट बैंकिंग यूज़ करना या मोबाइल बैंकिंग यूज़ करना बहुत ही आसान है। उसमें सब फीचर्स जो आपको नॉर्मल बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए चाहिए वो सब इजीली आ जाते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ यूजिंग दैट। अब इनके अलावा अगर आप देखो तो जो सेकंड नंबर पे सिटी बैंक है, सिटी बैंक के भी फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं इन टर्म्स ऑफ नेट बैंकिंग, इन टर्म्स ऑफ मोबाइल बैंकिंग। उसके बाद कोटक, SBI और HDFC है। तो दोस्तों ये कोटक, SBI और HDFC में ज़्यादा कोई अंतर है नहीं। ये रैंकिंग देने के हिसाब से हमने 3, 4 और 5 दिया हुआ है, बिकॉज HDFC में कुछ सर्विसेज थी जो बाकी बैंक के कंपैरिजन में नेट बैंकिंग में अवेलेबल नहीं थी। बट अगर आप देखो आपको नॉर्मल अगर ट्रांजैक्शन करना है, फंड ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट करनी है या आपको चेकबुक का रिक्वेस्ट देना है या आपको एड्रेस चेंज करना है, तो वो सब पैरामीटर्स में HDFC हो, SBI हो या बाकी कोई भी बैंक हो, वो आपको सर्विसेज देंगे। उसके बाद का जो पैरामीटर है वो है ब्रांच नेटवर्क। अब हालांकि ज़्यादा लोग ब्रांचेस में जाते नहीं हैं आजकल, काम मोबाइल बैंकिंग या नेट बैंकिंग से ही हो जाता है। बट मान लो कभी कुछ ज़रूरत पड़ी और अगर आपको कोई ब्रांच में जाना हो तो उस हिसाब से हमने ये रैंकिंग दी है। तो जहाँ पे अगर आप देखो तो SBI की ब्रांचेस काफ़ी जगह है, आप कहीं भी जाओगे तो आपको SBI की ब्रांच मिल जाएगी। उनका ब्रांच नेटवर्क काफ़ी बड़ा है, तो आपको ब्रांच ढूंढने में या कोई एम्प्लॉय से बात करने में दिक्कत उतनी नहीं होगी। तो ब्रांच नेटवर्क में पहला नंबर आता है SBI का, फिर है HDFC, फिर है सिटी बैंक, फिर है ICICI बैंक, फिर है कोटक महिंद्रा बैंक और फिर है सिटी बैंक। सिटी बैंक दोस्तों अगर आप देखोगे तो काफ़ी जगह उसकी ब्रांचेस नहीं है, उनकी की लोकेशंस में ही ब्रांचेस है। तो अगर आपको ब्रांच जाने का ज़्यादा आदत है या आपको ब्रांच से ज़्यादा काम पड़ता है तो सिटी बैंक में अगर आप अकाउंट खोलेंगे तो शायद आपको दिक्कत हो सकती है। उसके बाद जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो है टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी वाइज अगर आप देखो तो सिटी बैंक एंड ICICI बैंक बहुत ही आगे है एज कम्पेयर टू अदर बैंक्स। जो भी नई चीज़ होती है, जो भी नया टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, तो आप जनरली देखोगे कि ICICI और सिटी बैंक में वो डेवलपमेंट सबसे पहले आता है।
तो टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से आईसीआईसीआई एंड सिटी बैंक आर मच एडवांस्ड, और बाकी बैंक्स में उतना ग्रोथ है नहीं। उसके बाद आता है एनपीए इश्यूज। दोस्तों आपने ये बहुत न्यूज़ में देखा होगा कि बैंक के एनपीए बढ़ गए। तो एनपीए मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग असेट। तो नॉन परफॉर्मिंग असेट मतलब आपने किसी को पैसा दिया, किसी को लोन दी, और वो आपको पैसा वापस मिला नहीं, या पैसा आपको रिस्ट्रक्चर करना पड़ा, कि जिसने बोला था कि मैं आपको एवरी मंथ ब्याज दूंगा, बट वो ब्याज एवरी मंथ देना उसने बंद कर दिया, या प्रिंसिपल का रीपेमेंट करना बंद कर दिया। तो अगर आप एनपीए इश्यूज के हिसाब से बाकी सबको रैंकिंग करें तो सिटी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और एचडीएफसी बैंक के एनपीए रेशियोज थोड़े कम है। आईसीआईसीआई बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थोड़े ज़्यादा है। तो ये एक फैक्टर होता है कि आप मान लो आपने पैसा रख दिया बैंक में, बैंक ने किसी को लोन भी दे दिया, बट फिर उनके एनपीए बढ़ गए, तो वो केस में अगर आप देखेंगे कुछ बैंक में वैसी हालत हुई है कि उनके एनपीएस बढ़े, रिकवरी कर नहीं पाए, तो कहीं ना कहीं वो बैंक का जो लिक्विडिटी उनको मेंटेन करना होता है वो कर नहीं पाए, और ओवरऑल उनके अकाउंट होल्डर्स को दिक्कत आई थी। उसके बाद दोस्तों आप दो टाइप के अकाउंट जनरली लोग यूज़ करते हैं। एक होता है करंट अकाउंट जो आप अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ करते हो, एक होता है सेविंग अकाउंट जो आप अपने पर्सनल ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ करते हो। तो हमने दोनों पैरामीटर्स पे ये रैंकिंग दिया है सब बैंक्स को, कि अगर सेविंग अकाउंट है तो आपका नॉर्मली ब्रांच से उतना इंटरेक्शन होगा नहीं, या आपको जो सर्विसेज चाहिए वो काफ़ी बार सिर्फ बेसिक सर्विस होती है कि आपको फंड ट्रांसफ़र करना है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, या आपको बिल पेमेंट करना है, तो वो अकाउंट के केस बेसिस पे हमने बैंक्स को रैंक किया हुआ है। और अगर आप करंट अकाउंट देखो तो उसमें थोड़ी ज़्यादा सर्विसेज लगती है, बिकॉज आपके डेली बिजनेस ट्रांजैक्शंस होंगे, तो कभी ना कभी आपको कुछ जीएसटी पेमेंट करना होगा या वैसा कुछ देखना होगा। तो अलग अलग बैंक्स में उनके अलग अलग रैंकिंग है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस ऑफरिंग। ये आपको कितनी इजीली अकाउंट खोल सकते हो, कितना आपको एक आरएम जो रिलेशनशिप मैनेजर होता है वो आपका काम कितना इजीली करता है, तो वो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का बाइफर्केशन वैसे किया हुआ है। उसके बाद जो पैरामीटर है वो है ट्रेड सर्विसेज। अब ट्रेड सर्विसेज मतलब मान लो आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का कोई ट्रांजैक्शन करते हो, या आप लोकली कोई ट्रेडिंग के सर्विसेज लेते हो, जैसे आपने एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट लॉन्च कर दिए, या इंपोर्ट का डॉक्यूमेंट लॉन्च कर दिया, या एक्सपोर्ट का आपका पैसा जो आने वाला है तो उसमें कितनी इजीली पैसा आता है, क्या क्या सर्विसेज है, बिकॉज ये सब ट्रांजैक्शंस में आपको एक रिलेशनशिप मैनेजर, एक ट्रेड एक्सपर्ट, वो सब की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो वो सर्विसेज में कौन सी बैंक कहाँ पे है, कितना टेक्नोलॉजिकली एडवांस है। कुछ बैंक्स में ऐसा है कि आपको डॉक्यूमेंट ब्रांच में सबमिट ही नहीं करने होते, आप स्कैन करके उनको अपलोड कर सकते हो। तो ये जो रैंकिंग है वो उसके हिसाब से है। और उसके बाद जो है 10th पैरामीटर वो है अदर रिलेटेड सर्विसेज। सो अदर रिलेटेड सर्विसेज में आपका बाकी बैंक के प्रोडक्ट्स आ गए, जैसे आपको कितना इजीली क्रेडिट कार्ड मिल जाता है बैंक से, या कितना इजीली आपको लोन्स मिल जाती है वो बैंक से, या जो बाकी पैरामीटर्स हैं, मान लो डीमैट अकाउंट को लिंक करना है, या कोई ट्रेडिंग अकाउंट आपको खोलना है, या बैंक के बाकी प्रोडक्ट जैसे इंश्योरेंस आपको लेना है, तो कौन से बैंक के प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, कौन सा बैंक प्रोएक्टिव है आपको वो सब सपोर्ट देने के लिए। जैसे आज मान लो आपका अकाउंट है कोटक महिंद्रा बैंक में और एचडीएफसी बैंक में, तो कौन सा बैंक आपको सामने से लोन ऑफर कर रहा है, कौन सा बैंक आपको सामने से क्रेडिट कार्ड ऑफर कर रहा है, या उनके जो प्रोडक्ट आते हैं नए नए उसमें कौन सा बैंक आपको कितनी जल्दी वो प्रोडक्ट का नॉलेज देता है, कितना जल्दी आपको वो प्रोडक्ट पिच करता है, और कितना यूजफुल है वो प्रोडक्ट, उसके हिसाब से हमने बाइफर्केशन किया हुआ है। तो इसमें एचडीएफसी नंबर 1 है, बिकॉज एचडीएफसी के पास अगर किसी का अकाउंट आ गया तो वो लोग एंड टू एंड ये ट्राई करते हैं कि हम ये अकाउंट में कस्टमर को जो भी रिक्वायरमेंट है वो कहीं ना कहीं फुलफिल कर दे। सो मान लो वो क्रेडिट कार्ड हो, मान लो आपको कोई लोन चाहिए, मान लो आपको कोई बिजनेस के लिए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी चाहिए, तो वो सब फैसिलिटीज़ देने में एचडीएफसी बैंक काफ़ी अग्रेसिव है। वो सामने से ही आपको आके बताता है कि सर आपका अगर ये बिजनेस है या आपका ये प्रोफाइल है तो आप ये सर्विसेज हमसे ले सकते हो। तो ये सब पैरामीटर्स देखने के बाद अगर आप देखेंगे तो जो टोटल हमने आया है उसमें आईसीआईसीआई बैंक का टोटल है 24, और चूंकि ये रैंकिंग है तो जितनी कम आपकी रैंक है उतना बेटर आपका ओवरऑल सर्विसेज है। सेकेंड नंबर पे आता है सिटी बैंक, फिर आता है एचडीएफसी, फिर आता है एसबीआई और फिर आता है कोटक। तो ये हो गई एक टोटल रैंक पर्सपेक्टिव से कि ये 10 का सर्विसेज अगर आप पकड़ लो तो एवरेज कौन सा बैंक बेटर है। और अब हम एज अ रिव्यूअर आपको क्या सजेस्ट करेंगे, तो हमारा सजेशन ये होगा कि आइडियली अगर आप अकाउंट खोल रहे हो तो आप किसी एक बैंक पर डिपेंडेंट मत रहिए, आप मल्टीपल बैंक में अकाउंट खोलिए। और हमारा सजेशन होगा बेस्ड ऑन आर फीडबैक एंड एक्सपीरियंस कि अगर आपका नॉर्मल करंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है तो आपका एक अकाउंट एसबीआई में होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अगर आपका करंट अकाउंट है, बिकॉज काफ़ी सारी कंपनीज में ये बैंक्स ऑलरेडी लिंक्ड होती है तो आपको पेमेंट करने में ईजी होता है। प्लस आपका जीएसटी पेमेंट है
या टैक्स जो गवर्नमेंट के भरने होते हैं, वो काफ़ी सारे टैक्सेस में एसबीआई के पास बाय डिफ़ॉल्ट सबसे पहले वो परमिशन मिलती है उनको वो पोर्टल क्रिएट करने के लिए। तो अगर आप जीएसटी भी देखो तो सबसे पहले एसबीआई को इनेबल किया गया था कि वो ऑनलाइन जीएसटी एक्सेप्ट करें। तो ये सब जो गवर्नमेंट रिलेटेड पेमेंट्स होते हैं या जो काम होता है या जो टैक्स रिलेटेड पेमेंट्स है, उसमें एसबीआई आगे होगी। सो आप एक अकाउंट अगर आपका बिजनेस है तो एसबीआई में ज़रूर खोलिए। उसके अलावा आप बाकी बैंक्स में भी देख सकते हो, ICICI है, HDFC है, उसमें भी आप खोल सकते हो। बट एक सजेशन है कि आप अपना अकाउंट या तो सेविंग हो या करंट अकाउंट हो या ट्रेड के लिए अकाउंट हो, आप एक बैंक पर डिपेंडेंट मत रहिए। सो अब अगर हम की टेक अवे देखें कि आज हम ये जो बैंक का एनालिसिस कर रहे थे कि कौन से बैंक के सामने कौन सा बैंक बेटर है, तो वो हमने 10 पैरामीटर पे एनालाइज कर लिया। उसके बाद अगर हम देखें कि हमें क्या करना है या क्या हमारा एक्शनेबल होना चाहिए, तो जैसे हमने बात की दोस्तों कि आप अपना पैसा जो है वो एक बैंक में मत रखिए फोकस करके, आप 2-3 बैंक में अलग अलग रखिए और आप ट्राई कीजिए कि ये जो 2-3 बैंक है वो आपके टॉप 5 में से ही हो। काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपका कोई रिलेटिव है वो और कोई बैंक में काम कर रहा है, जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र में काम कर रहा है या कोई कोऑपरेटिव बैंक में काम कर रहा है, तो वो आपको बोलेगा कि आप मेरे वहाँ पे अकाउंट खुला लो, मेरे वहाँ से ट्रांजैक्शन करो। तो कभी कभी लोग वो भी करना चाहते हैं, या कहीं आपके घर के बाजू में कोई बैंक का ब्रांच खुला है तो आपको वहाँ पे इजीली कुछ इंटरेक्शन करने मिल जाता है, आपको ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ता, तो आप वहाँ पे भी अकाउंट खोल लेते हैं। सो अगर आपका वैसा कोई कंफर्ट ये है तो आप खोल भी सकते हो अकाउंट वहाँ पे, बट ट्राई कीजिए कि वहाँ पे ज़्यादा बैलेंसेस ना रखें। आपके जो बैलेंसेस है वो जो टॉप अकाउंट्स है, टॉप बैंक्स है, उसमें ही रखें। तो आप ट्रांजैक्शन के लिए वो अकाउंट को यूज़ कीजिए और फिर जो एक्स्ट्रा बैलेंस पड़ा हुआ है वो आप ये अकाउंट में डाल दीजिए। बट ट्राई कीजिए कि एटलीस्ट आपके पास जो टॉप 5 है उसमें से 1 या 2 बैंक में आपके अकाउंट हो, ताकि तभी ज़रूरत पड़े, कभी कोई इमरजेंसी आए और अगर आपको कोई भी सर्विसेज चाहिए तो ये बैंक्स आपको बहुत ईजीली वो सर्विसेज देंगे। दूसरा, आप एग्जिस्टिंग बैंक में जहाँ पे भी रिलेशनशिप में हो, आप उनके बाकी सब प्रोडक्ट भी एक्सप्लोर कर सकते हो। तो काफ़ी बार क्या होता है, ये बैंक्स में जैसे क्रेडिट कार्ड है तो आपको अच्छी फैसिलिटी मिलती है, अच्छे ऑफर्स मिलते हैं, तो आप वो वाले प्रोडक्ट्स भी उनके यूज़ करके देख लीजिए और ओवरऑल बैंक के साथ अपना रिलेशनशिप भी बढ़ा सकते हो। और एक ध्यान रखना है दोस्तों कि आप नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग कभी भी यूज़ करते हो तो बहुत ध्यान रखिए, बिकॉज आपका जो OTP है या आपका जो पासवर्ड है वो किसी को पता नहीं होने चाहिए, अदरवाइज वो भी आपका अकाउंट एक्सेस करके फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे पहले चेक का सिस्टम था कि साइन और वो सब वेरीफाई होता था, नेट बैंकिंग में अलग से आप कोई साइन नहीं करते हो, आपका OTP है या आपका जो पासवर्ड है वही आपकी सिग्नेचर है। तो वैसे केसेस में आप प्लीज़ किसी के साथ भी अपना पासवर्ड या अपना OTP शेयर मत कीजिए। तो दोस्तों ये था एक हमारा एनालिसिस कि इंडिया में जो टॉप बैंक्स है या जो टोटल बैंक्स है उसमें से अच्छी बैंक्स कौन सी है, टॉप बैंक कौन सी है, और अगर आपको अकाउंट खोलना है तो आपको कहाँ पे खोलना चाहिए। अगर आपको ऐसा ही कुछ वीडियोस चाहिए या अगर आपको चाहिए कि हम और कोई टॉपिक के ऊपर जो आपको परेशान कर रहा है, आपको जहाँ पे हमारा रिव्यू चाहिए, तो ऐसे कोई टॉपिक पे अगर आपको लग रहा है तो आप कमेंट में उनको शेयर कर सकते हैं या हमारे साथ अलग से भी शेयर कर सकते हैं। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए, ऐसे टॉपिक्स पे जानकारी पाने के लिए आप हमारी जो चैनल है Bliss26 उसको भी सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, सो दैट जब भी आपको वो वीडियो हम अपलोड करें तो एक नोटिफिकेशन आएगा और वो आपको पता चलेगा कि हमने वो वीडियोज़ अपलोड की है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, और अगर आपको लग रहा है कि ऐसे वीडियोस आपको बार बार देखने हैं तो आप सब्सक्राइब भी कीजिए, और आपका जो भी फीडबैक है वो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ दीजिए। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।